नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि लोन नहीं चुकाने पे कौन सी धाराएं लगती हैं और लोन नहीं चुकाने पे क्या सज़ा मिलती है, क्या कोर्ट केस होता है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने लोन लिया होगा, सबके मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि अगर हमने ईएमआई बाउंस कर दी और जब मामला पुलिस केस का होगा या फिर जब रिकवरी की बात आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। क्या पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है? क्या बैंक हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है? क्या बैंक हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है? क्या हमें जेल हो सकती है? कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? इन सब का डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप पता चलती जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन की। तो देखिए, सिक्योर्ड लोन में जो होता है उसमें बहुत ही लिमिटेड लीगल एक्शंस होते हैं। ज़्यादातर बैंक क्या करती हैं कि वो कोशिश करती हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसको सेल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ भी हम आपको बता दें कि अगर आपने मॉर्गेज लोन भी लिया हुआ है, यानी अपनी प्रॉपर्टी बंधक रख करके, यानी कि बैंक के पास गिरवी रख करके आपने लोन लिया हुआ है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि होम लोन हो या कोई ऐसा सिक्योर्ड लोन है जिसमें कि सेटलमेंट नहीं होता है। बिल्कुल होता है, बस उसका कुछ तरीका जटिल होता है, यानी कि थोड़ा सा वह एक लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें आपको क्या करना है कि बैंक के जो भी बड़े अधिकारी हैं, यानी कि जो जोनल लेवल के हैं या रीजनल लेवल के हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सिक्योर्ड लोन हमेशा आरओ या फिर जोनल लेवल पे ही डिस्कस होते हैं और वहीं से जो भी आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो, नोटिस हो, वहीं से डायरेक्शन सीधे ब्रांच को आते हैं। यानी ब्रांच का मैनेजर कुछ नहीं करता है, आपको हायर अथॉरिटी के पास जा कर के अपनी समस्या को बताना है। सिक्योर्ड लोन में भी आपको सेटलमेंट मिलता है, सिक्योर्ड लोन में भी आपको ओटीएस मिलता है। देखिए, बैंक जानबूझ करके आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता है। बहुत सारे लोग के मन में ये प्रश्न होता है कि प्रॉपर्टी हमारी बैंक सेल कर देगा। देखिए, अब आप बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, जब आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो बैंक के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो आपकी संपत्ति को सेल करके अपना पैसा वसूल कर ले। लेकिन अगर आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो देखिए, वो आपके सेटलमेंट के लिए 25% से ले करके 35%, यानी 35%, यानी 25% से लेकर के 35% तक आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। अब वो डिस्काउंट आपके मूलधन में होगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट में होगा या आउटस्टैंडिंग में होगा, ये वो बैंक ही बताएंगे। लेकिन इसमें पुलिस केस वगैरह नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो, अब इसमें आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि अब हमारे घर पे पुलिस आएगी, अब हमें जेल जाना पड़ जाएगा, एफआईआर हो जाएगी। बैंक वाले डराते हैं कि आपके ऊपर हम एफआईआर करेंगे, रिकवरी एजेंट आपको कहता है एफआईआर करेंगे। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पुलिस केस बिल्कुल भी सीधा नहीं होता है। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी लगती हैं? तो देखिए, अगर बैंक ने आपने अगर चेक दिया है तो चेक बाउंस का मुकदमा करेंगे, या फिर ईसीएस बाउंस हुई है तो ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, या फिर वो अपने मन के हिसाब से आजकल जो 406, 420 वो आजकल कर रहा है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कंप्रोमाइज़ होता है। लोन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप, यानी कि लोन डिफ़ॉल्टर जेल में चला जाए और बैंक का लोन का पैसा संकट में पड़ जाए या उसकी रिकवरी हो ही ना, यानी आपको जेल हो जाएगी तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। तो कोई भी बैंक वाला ये नहीं चाहता है कि आप जेल जाएं। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपको जेल होगी। हाँ, कुछ दिन के लिए मुकदमेबाजी हो सकती है, हो सकता है बैंक आपके ऊपर मेंटल
प्रेशर डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए मुकदमेबाजी करे। लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट जेल की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि प्रक्रिया तो है, लेकिन बैंक भी नहीं चाहता है कि आप जेल में जाएं, क्योंकि आप अगर जेल में चले जाएंगे तो उनका पैसा रिकवर कहाँ से होगा। उनकी बस यही स्ट्रेटजी होती है कि भाई आपको मेंटली रूप से टॉर्चर करें और आपको जितना भी हो सके डरा करके, धमका करके अपना पैसा निकलवाएं। लेकिन उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं। चेक बाउंस का अगर मुकदमा उन्होंने कर दिया है तो आपको समन आएगी, आप समन पे अपियर होकर के अपना केस लड़िए। सिविल कोर्ट में लंबे केस चलते हैं, एक दिन में मुकदमा डिसाइड नहीं होता है, आपको 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का केस चल सकता है। उसी प्रकार से आप ईसीएस बाउंस को देख लीजिए, वो भी सिविल कोर्ट में चलेगा तो उसमें भी 6 महीने से लेकर के 5 साल तक केस चलेगा। तो जितना लंबा केस चलेगा बैंक का पैसा उतना दिन तक अटका रहेगा। तो वो नहीं चाहेंगे कोई भी केस लंबा चले। हालांकि वो मुकदमा कर देते हैं, बाद में खुद ही सेटलमेंट के लिए आपको ऑफर दे देते हैं। 406, 420 का मामला अगर वो करते हैं तो उनको साबित करना पड़ेगा कि भाई ये 406, 420 है, यानी कि आपने जानबूझ करके उसमें इंटेंशनली उनके साथ फ्रॉड किया है। लेकिन अगर ये मामला लोन का बनता है तो 406, 420 वो कैंसिल हो जाएगा और वो भी एक लंबी प्रक्रिया है, वहाँ भी 5 से 6 साल का केस चलता है। तो पूरा मिलाकर के मान के चलिए जेल का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, मतलब जेल जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। हाँ, आपके ऊपर वो मुकदमे करके बस वो आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, बल्कि लेकिन इसमें किसी प्रकार से आपको डायरेक्ट जेल नहीं होगी। जैसा आपके मन में ये चलता रहता है कि 3 महीने की ईएमआई नहीं दिया तो चौथे महीने में पुलिस आएगी, हमारी हाथों में हथकड़ी लगा करके हमको ले कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इस तरीके से परेशान मत होइए। रिकवरी एजेंट हो या फिर बैंक का मैनेजर हो या कोई भी हो, अगर वो कहता है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो आप उनसे पूछिएगा कि किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि सिविल ऑफेंस में हमारे ऊपर एफआईआर होती है। क्योंकि जो लोन का मैटर होता है वो सिविल ऑफेंस होता है और सिविल ऑफेंस में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट की तरफ से समन्स आते हैं और जब तक वो सिविल नेचर का रहता है तब तक वहाँ से भी कोई गिरफ्तारी वगैरह की वारंट नहीं आते हैं। जब वो मामला क्रिमिनल कंडीशन में चला जाता है, यानी क्रिमिनल नेचर का हो जाता है, समन आने के बावजूद भी आप नहीं जाते हैं, तब वहाँ से वेलेबल वारंट आता है, यानी कि आपके पास जो वारंट आएगा वो वेलेबल होगा, इसमें भी आपको जेल नहीं होगी। तो कोई भी आपको डराए धमकाए तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।